लेकिन सच बोलता हूं नूरानी महफिल में ऐसी जिंदगी हो गई कुत्तों से बदतर जिंदगी। ऐसा गिलाजत नाले मोरी में पड़ा हुआ उठाया हुआ गिरा खाता था, बिल्कुल पागल, और न जाने क्या कैफियत हो गई थी। अब जहन्नम रसीदी होगा, उसके अलावा कोई दूसरा चाहे। लाडला नबी वहां पहुंचे और फिर वहां मेरे लाडले नबी पर मौजूदा जाहिर हो कि वो घर का लाश था। सूखे खजूर के दरख्त से अल्लाह खजूर टपकाए और दुनिया देखे कि मेरे लाडले नबी का मौजूदा मिक़दाद इब्न अस्वद के घर में जाहिर हुआ कि वो घर का लाश था। बिल्कुल एक दाना खोशा भी खजूर का न था। अल्लाह ने रहमत आलम पर खजूर की बरकतें बारिश आम की वजह से फरमाई और फिर आप खा करके सहाबी को वापस आए। इसी तरह वो मरियल बकरी जिसके थन में दूध नहीं, गोश्त नहीं, हड्डी, आपने सुना है वो वाक़या, किस वाक़े को दोहराऊंगा। सूखी बकरी के थन से दूध निकलवाना अल्लाह ने एक करिश्मा, ये मौजूदा रसूलुल्लाह के शान में पेश किया ताकि मेरी उम्मत, मेरे बंदे समझे वो नबी बरहक ऐसा है जो अल्लाह का लाडला है, खातमुन नबीय्यीन है। उसके बाद कोई नबी कायनात में जो है कि क़यामत तक उस नबी के हम फॉलोवर हैं, हमें उन्हीं की बातों पे चलना चाहिए। उस रब ने अपने लाडले नबी के जरिए से हमें समझाया, सिर्फ तर्जुमा करके आपसे मैं रुखसत होऊंगा। अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे लाडले नबी अपनी उम्मत को समझा दीजिए, मेरे बंदों को बता दीजिए, मर्द औरत को, कि अल्लाह ने ये फैसला कर दिया है कि उसकी ही इबादत की जाए, उसी की ही इबादत की जाए और किसी की नहीं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और कहता है रब, ऐ मेरे बंदो, ऐ जवानों, ऐ बेटो, अपने बाप माँ के साथ अच्छा बड़ी जात है बाप और माँ की जात। अल्लाह की बंदगी के साथ साथ उसके साथ हुस्न सलूक का हुक्म वो रब देता है जो हमें पैदा करने वाला। हमारे साथ मामला जो आएंगे उससे दरपेश होना है अल्लाह के सामने, वो रब हमें हुक्म देता है कि उसी की ही बंदगी करो, इबादत करो और अपने बाप माँ के साथ अच्छा सलूक करो। आज दुनिया में बेबरकती जिंदगी नौजवानों की इसी वजह से है कि बाप को मारा जा रहा है, माँ को सताया जा रहा है, माँ को नीचा दिखाया जा रहा है। ये हमारे असरी तालीम का जो है कि असर है। अगर हम दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम दे, दुनियावी तालीम दे, तो ये दिन हमें देखना नहीं पड़ेगा, ये बुरा दिन हमारे नजरों में नहीं आएगा कि एक बेटा अपने बाप पर उंगलियां उठाए, एक बेटा अपने बाप पर तान करे, एक बेटा अपने बाप को मारे। अरे एक वाकया तो हुआ था, आपने सुना होगा, अलती के अंदर एक माँ खट करके खिलाती थी, दूसरे का हांडी पेशा करती, बेटे की, उसकी बहू की और उसकी पोतों की और पोती की परवरिश करती रही। बिलाखिर में उस वक्त सन 1995 या 97 का वाकया था कि एक नौजवान खा रहा है, माँ पका कर दे रही है, बीवी नाराज होकर अपने मैके आ चुकी है, बेटे की परवरिश माँ कर रही है। बेटा इतना गया गुजरा कि माँ की खिदमत करने के बजाय माँ की खिदमत खुद ले रहा है। रोटी पका के देते देते माँ ने कहा, मेरे लाडले, मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, दूसरे का कब तक हांडी पेशा करती रहूंगी, तू जवान है, कुछ जवानी की मेहनत दिखा, कमा करके ला, ताकि तुझे भी, तेरी भी परवरिश हो, मेरी भी हो, तेरी औलाद और तेरी बीवी जो मैके जाकर बैठ गए हैं तेरे नाअहली की वजह से, उनकी भी जरूरियात पूरी हो। इतनी बड़े प्यार से मोहब्बत से कह रही है, रोटी पका पका कर गर्म ला के दे रही है। अचानक जहन्नमी बेटा उठा और कचिया लेकर के माँ की गले को रेत। सुना होगा क्या हशर हुआ, दुनिया वालों ने भी देखा, उसका फैसला तो हो गया। उस वक्त मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, मौलाना साहिब साहब भी जिंदा थे। वो गांव का नाम भी मुझे मालूम है, बोलूंगा नहीं, लेकिन सच बोलता हूं नूरानी महफिल में ऐसी जिंदगी हो गई कुत्तों से बदतर जिंदगी। ऐसा
गिलाजत नाले मोरी में पड़ा हुआ उठाया हुआ गिरा खाता था, बिल्कुल पागल, और न जाने क्या कैफियत हो गई थी। अब जहन्नम रसीदी होगा, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। माँ तो मर गई, अब माफ करने वाला कौन है? और वहां जाने के बाद फिर जब तक माँ न माफ कर दे, वहां चले जाने के बाद बाप न माफ कर दे, दुनिया में कौन है माफ करने वाला? लिहाजा नौजवानों, अल्लाह की बंदगी से पहलो तो ही करने के बजाय, बाप माँ के साथ बुरा सलूक करने के बजाय अल्लाह की इबादत कमा हुक्मुहु किया जाए और बाप माँ के साथ अच्छा सलूक किया जाए। अल्लाह कहता है चाहे वो बड़ी उम्र को पहुंच जाए, बाप हो या माँ, या दोनों के दोनों हो, या दोनों में से कोई एक बड़ी उम्र को पहुंच जाए, और उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनसे ऊहू भी, उनको उप भी मत कहो और ना उनको झिड़को। वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे बात करो तो बड़ी शराफत से बात करो। मैं कहा करता हूं, एक कंपनी का अगर मालिक करोड़पति है, ये नौकर बच्चा, नौकर नौजवान उस मालिक के पास नीची निगाह करके खड़ा करता है, करोड़पति अजमत वाला। और बाप क्या है, हैसियत का है, तो करोड़पति की कोई हैसियत नहीं इस बाप और माँ के सामने। अल्लाह कहता है कि बाप माँ की हैसियत तुम्हारे नजदीक ऐसी होनी चाहिए, दुनिया की किसी चीज की हैसियत तुम्हारे सामने इतनी बड़ी ना हो। लेकिन आज उल्टा हो गया मामला। बेटा अगर कमा के लाया, दिया भी, महीना 2 महीना बाप को डांटना, जो है कि माँ को कुछ का कुछ बोलना। क्या हो रहा है ये? क्या सोचता नहीं माँ ने, बाप ने हमारे लिए क्या तकलीफें बचपन में उठाई, उसी का जिक्र कुरान में अल्लाह कह के हमें समझाता है। अल्लाह कहता है कि वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे बात भी करो तो शराफत से, बड़े अच्छाई के साथ बात करो, और फिर उनके लिए अपने बाहों को खोले रहो। कब क्या हुक्म देंगे कि मैं उस पर अमल करूंगा फौरन। अल्लाह कहता है कि उनके बातों पर तैयार रहो, जब जो हुक्म देंगे करेंगे। अपने बाप माँ के बारे में दुआ मांगो, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरे बाप माँ पर ऐसे ही रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मेरे बचपन में मुझ पर रहम किया। ये मुझसे दुआ मांगो। हम दुआ मांगने के बजाय अल्लाह जाने क्या क्या हरकतें करते हैं, जहन्नम वाला हरकत। अल्लाह मेरे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। मेरे नौजवानों, इस मजलिस से ये अहद करके उठो, अल्लाह के साथ दगा नहीं करेंगे। उसके एक एक आवाज पे जो ना अजान है, अल्लाह की तरफ से आवाज